हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है ना, और पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा। कोई टेंशन नहीं है, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी यार, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, बेड पे बैठ जाओ आराम से और ले लो गद्दा। बेड पे नहीं बैठ सकते, स्टडी टेबल पे पढ़ने की आदत है तो स्टडी टेबल चेयर ले लो और साथ में चला लो हीटर। बट ठंड का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्वेश्चन तो मुझे मतलब सपोज़ ऐसा होता है ना, कभी कभी क्वेश्चन तो पढ़ लिया, समझ भी आ गया, पर क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, उसको सॉल्व कैसे करना शुरू करें। तो बेसिक डिस्कस करते हुए हम ये वाली एक्सरसाइज को करेंगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.1। तो 7.1 का जब पहला क्वेश्चन आप देखोगे तो क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में लिख भी देती हूँ। एक पॉइंट आपको दिया 2, 3 एंड दूसरा दिया है 4, 1। 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस किया था। नहीं याद है, वीडियो को दोबारा जाओ, देखो और फिर इस वीडियो पे आओ। वीडियो पे जाने का मन नहीं है ना, चलो यहीं पे एक बार और डिस्कस कर देती हूँ। सपोज़ आपके पास 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2/3 एंड 4/4, 1। हमें 2 पॉइंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस किया था। बट इन केस अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं याद है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बट अगर एज़ यूजुअल अगर आप लेज़ी फील कर रहे हो और वीडियो देखने का मन नहीं है, तो यहाँ पे मैं दोबारा से डिस्टेंस फार्मूला एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो सपोज़ आपके पास 2 पॉइंट है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे के x2 y2, राइट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो फॉर्मूला सेज, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि x2 माइनस x1 लिख दिया, किसी ने x1 माइनस x2 लिख दिया, तो भाई आंसर तो सेम ही आएगा ना, चाहे आप x2 माइनस x1 लिखो चाहे x1 माइनस x2 लिखो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। आप समझ रहे हो, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 2 बोथ आर डिफरेंट। यहाँ -1 आता है पर यहाँ 1। पर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो 2 माइनस 3 -1, उसका स्क्वायर 1 आ गया, और 3 माइनस 2 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 आया। तो ये स्क्वायर करने से सेम हो जाएगा, राइट। इसीलिए फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना। बट येस, अगर सीक्वेंस में याद रहे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस पॉइंट पे कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो x2 क्या है 4, तो 4 पुट कर दिया, माइनस x1 क्या है 2, तो 2 पुट कर दिया, उसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, y2 इज़ 1 एंड y1 क्या है 3, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस 2 कितना होता है 2 और उसका स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना होता है -2 एंड उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर भी 4, अंडर रूट 4 प्लस 4 कितना होता है 8, और 8 का अंडर रूट 2√2। कैसे 8 का अंडर रूट 2√2, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बता ली, ठीक है। अदरवाइज़ ये बहुत बेसिक चीज़ है, आना सबको चाहिए ये, क्योंकि हमने क्लास 8 में पढ़ा है, ठीक है। सो 8 के फैक्टर बनाओ, 4 2 2, तो 3 फैक्टर्स बन गए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं, तो रूट से बाहर निकालने का क्या तरीका होता है, 2 2 के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 का एक पेयर मीन्स 2 होने चाहिए, नहीं। तो ये 2 का एक ग्रुप बन गया, ये तो रूट से बाहर आ गया, पर ये बेचारा रूट के अंदर रह गया, तो क्या आया 2√2, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको दिया है -5,7 एंड -1,3, ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख लिख के करो ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। बेसिकली फॉर्मूला याद करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। डिस्टेंस वाले में मैंने आपको बताया भी है ट्रिक, राइट। तो वो ट्रिक का आप यूज़ कर सकते हो। तो x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है -5,
तो -5 एंड देन उसका स्क्वायर है। ध्यान से करना, जहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे साइन आ जाते हैं ना तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 7 उसका स्क्वायर, फिर तो ये हो गया -1, ये माइनस माइनस +5 उसका स्क्वायर और ये 3 - 7 उसका स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि क्या आया। 5 - 1 होता है 4 उसका स्क्वायर, 7 - 3 भी होता है -4 और उसका स्क्वायर। ठीक है, आराम आराम से करो कैलकुलेशन, टाइम लग जाए पर रॉन्ग नहीं होना चाहिए और टाइम भी इतना नहीं लगाना कि पेपर ही छूट जाए। ठीक है ना, तो 4 का स्क्वायर 16 एंड -4 का स्क्वायर वो भी 16, 16 + 16 होता है 32 अंडर रूट। अब 32 के क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। आपको बताने के लिए मैं बना के दिखा रही हूँ। ठीक है, 2 8 = 16, ऐसे करके सारे फैक्टर। अब 2 2 के पेयर, इसका एक पेयर हो गया, इसका एक पेयर हो गया, तो 2 2 तो रूट से बाहर आ गए और एक 2 बेचारा रूट के अंदर ही रह गया, तो क्या आया 4√2। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस फॉर पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 3 है, उसको भी करना है, उसको भी कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इस स्क्रीन को क्लियर। तो वेट अ मिनट, लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में आपको पॉइंट्स दिए हैं AB एंड -A -B। तो अगेन ये आपका x1 है, ये y1 है एंड ये x2 है, ये y2 है। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला ज़रूर लिखना है। ठीक है, वो है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब अंडर रूट x2 - x1, तो x2 यहाँ पे क्या है -A माइनस x1 कितना है a, पुट कर दिया। फिर y2 कितना है -b, तो -b लिखा, माइनस y1 कितना है b। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, आई होप। नाउ -a -2a उसका स्क्वायर एंड -b -2b उसका स्क्वायर। अब क्या कर लेंगे, इनका स्क्वायर कर लेते हैं। तो -2a का स्क्वायर होता है 4a², -2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a²। फिर -2b का स्क्वायर होगा 4b²। इनको ऐड तो मैं नहीं कर सकती, क्यों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहता है ना, डिफरेंट एक्सप्रेशन को यू कैन नॉट ऐड देम, बट यू कैन टेक 4 कॉमन, a² + b²। ठीक है, और 4 को आप रूट से बाहर ले सकते हो। 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो अंडर रूट 2 रह गया, 2 आ गया बाहर, 2 अंडर रूट a² + b²। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 7.1। पूरा कंप्लीट हमने क्वेश्चन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग बोर हो जाते हो। ठीक है, अभी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।